तरीके से मैं टीएलएफ जॉइन किया मैंने, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि टीएलएफ में क्या होता है। हम हाउसवाइफ हैं, हम बाहर निकल के काम कर नहीं सकते। हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है कि हम बाहर निकल के कोई भी ऐसा बिजनेस कर सके या जॉब कर सके। हाउसवाइफ लोग के लिए इतना पॉसिबल होता नहीं है। भी आनी स्टार्ट हो गई आपको? जी बिल्कुल सर, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। झूठ बोल रहे हो यार आप। सर क्यों, मैंने बोलना ना स्टार्टिंग में, जो बोलूंगी सच तो बोलूंगी। इतनी जल्दी कैसे लीड्स आ सकती हैं? और वो भी आपको, आप किसी को कॉल नहीं कर रहे? अभी तो वो इंस्टाग्राम पे सॉन्ग चल रहा है ना, गुलाबी साड़ी है ना 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 ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपको देख के। तो बताइए, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। गीता पे नहीं, मैं वाई फॉरएवर के बुक पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं लीजिए जो कुछ वाई फॉरएवर की बुक भी है हमारे पास, तो- लीजिए। मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए फिर ठीक है जी। सलाम वालेकुम, बताइए कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो मेरे पास है ये, मैं जिस पे मेरे कॉन्टैक्ट लिखे हुए हैं, कंटेंट लिखे हुए हैं, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ, जो कहूंगी सच कहूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। खबरदार होशियार, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, खबरदार होशियार, हमारे टीएलएफ की मैनेजर साहिबा पधार रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज जिसका नाम है खुशी के पल, एपिसोड नंबर 4। जी हाँ, अभी तक हम ऑलरेडी 3 एपिसोड अपने डाल चुके हैं। एपिसोड नंबर 1 जिसमें ब्लैक थीम थी, एपिसोड नंबर 2 जिसमें ब्लू थीम थी, और एपिसोड नंबर 3 में येलो थीम थी। आज जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसमें हमारा जो थीम का कलर है, आप देख ही चुके होंगे, रेड कलर है। बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने पैनलिस्ट से मिला देना चाहता हूँ कि आज कौन कौन हमारे साथ हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट दिस सेशन। आपको एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच इतना अमेजिंग रिजल्ट देने के लिए। लास्ट 3 सेशंस पे 3 जो हमने वीडियोस शूट करी हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है मेरे टीममेट्स को भी, एंड आप लोगों के भी बहुत सारे जो क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। उसके लिए दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हम आपकी हेल्प करते रहेंगे, ऐसे ही हम आपको टेस्टिमोनियल्स वीडियोस आपको आगे देते रहेंगे इस हमारी अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है खुशी के पल। तो चलिए फटाफट पहले पैनलिस्ट को दिखाता हूँ मैं अपने कि कौन कौन है। जी हाँ, तो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं ये प्यारे प्यारे चेहरे, जिनका अब अगर मैं नाम लेना स्टार्ट करूँ तो पहले नंबर पे हैं सुनीता मेघवाल, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। दूसरी हैं राखी जैन, शाइन विद प्रिया, गोल्डन रोजी, संगीता यादव एंड सुजाता है, और रागिनी है, और रोजीना है। तो ये सब इंडिया से डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट शहरों से बैठे हैं अभी। और आज का जो थीम आपको लग रहा होगा रेड कलर है, तो एक बार कमेंट्स में जरूर बता दीजिए कितने अच्छे हम लग रहे हैं रेड कलर के बैठे हुए। और फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन को। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये हम वीडियो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीइंग अपलाइन, क्योंकि मैं इन सबका अपलाइन हूँ, या फिर हाँ अधिकतर सब लोग अपलाइन ही हूँ मैं। और अगर क्रॉस लाइन में तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसी जेलेसी नहीं है कि कोई क्रॉस लाइन मेरे साथ आ जाए या अपलाइन मेरे चैनल पे आ जाए। मुझे ऐसा कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ का जो हमारी टीएलएफ क्रिएटर्स कम्युनिटी है, इसका जो कोड ऑफ ऑनर है वो है ही ये कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आप डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, अपलाइन हो, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, सो आई एम हियर। तो यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ मैं आप लोगों की मार्केटिंग कर रहा हूँ, सो दैट आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो और आपका बिजनेस चलना स्टार्ट हो। क्योंकि आपका बिजनेस चलना स्टार्ट होगा तो मुझे दिल से बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस स्टफ। वरना मेरे पास और बहुत सारे काम धंधे हैं, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस बिकॉज ओनली वन एंड ओनली रीजन कि मैं आप सभी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। जितनी मेरे से हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आज के जो हमारे पहले पैनलिस्ट हैं उनका नाम है गोल्डन रोजी। मैं उनको एक फटाफट स्पॉटलाइट करता हूँ, एंड आफ्टर दैट हम उनसे पूछते हैं कि अभी तक उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है टीएलएफ में आके। जी रोजी, बताइए कैसे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और टीएलएफ का अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सर, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। और मेरा एक्सपीरियंस टीएलएफ के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मैं इसमें ऐसे बिजनेस करने के लिए नहीं आई थी। मैं इसमें रैंडमली अपने पर्सनल स्किन केयर प्रोडक्ट की वजह से आई थी। मेरी अपलाइन जो है स्नेहा जी, उनसे बात हुई थी, फिर उन्होंने मेरी आपसे बात कराई थी। मैं सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए कि हाँ चलो अपने लिए मुझे लेना है, लेकिन फिर मुझे लगा 2-3 दिन बाद कि प्रोडक्ट्स यूज़ कर ही रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट है। मुझे पता है, 12-13 साल से मुझे पता है इस चीज़ के बारे में कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, पर मैंने कभी बिजनेस के बारे में सोचा नहीं। तो मैंने सोचा कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो दूसरों को भी बताया जाए, और क्यों ना खुद भी
खुद भी थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, तो इस करके मैंने उनसे फिर बात की, उन्होंने फिर आपसे बात कराई। तो इस तरीके से मैं TLF ज्वाइन किया मैंने, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि TLF में क्या होता है। और TLF में आने के बाद मुझे धीरे धीरे पता चला कि हाँ, यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है कि हमारे जो अपलाइन हैं वो अगर बिजी हैं, तो अगर हम किसी और से भी कोई क्वेश्चन करते हैं, कई बार हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ का हम आंसर ढूंढे तो कोई भी हमें आंसर तुरंत देता है। ऐसे नहीं कि मैं नहीं जानता, आप मेरे डाउनलाइन नहीं हो तो मैं आपका आंसर नहीं दूंगा। ऐसे मतलब मोस्टली हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बढ़िया। तो अभी अच्छा लग रहा है आपको? माहौल कैसा लग रहा है? मतलब पॉजिटिव माहौल लगता है आपको यहाँ पे? और जैसे एक लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार फीमेल्स और मेल्स साथ बैठ के काम नहीं कर सकते ऑनलाइन, वहाँ पे बहुत बैक बाइटिंग होती है, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आपका माहौल कैसा लगता है TLF में? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, कोई ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा। सब ऐसे लगते हैं फैमिली मेंबर हैं, और ऐसे कोई किसी के ना पीठ पीछे कुछ कहता है ना सामने कुछ कहता है। सब अपने काम से मतलब रखते हैं, और किसी को कोई दिक्कत होती है तो अपना सवाल जवाब करते हैं। तो बेसिकली कहाँ से रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ। ओके। दिल्ली और आप रोहिणी। फॉरएवर के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? वो दिख भी रहा है मुझे आपके चेहरे पे। मुझे स्किन केयर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, वो बिल्कुल दिख रहा है। और मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप देखना चाहते हो कि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स कैसे यूज करती है, ये किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरह की वीडियोस ये बना रही हैं, तो इनका नाम है गोल्डन रोजी के नाम से आपका चैनल है? हाँ जी, गोल्डन रोजी के नाम से इनका फॉरएवर के नाम पे चैनल है। आप यूट्यूब पे जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। शॉर्ट्स बनाती हैं, बहुत ब्यूटीफुल शॉर्ट्स बनाती है। मैंने खूब इनके वीडियोस देखे हैं भाई। करीना कपूर फेयर कर रखी है इन्होंने, जिस टाइप की वीडियोस ये बनाती हैं। शैम्पू यूज करती हैं, और ऐसे अल्फा इफेक्टर की शायद कोई आपने वीडियो बनाई थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी आपकी वीडियो को। सो जाके एक बार जरूर, मैं सारे ऑडियंस को बोलूंगा जाके एक बार चेकआउट जरूर करिए, क्योंकि अमेजिंग शॉर्ट्स ये बना रही हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती हैं कि इन फॉरएवर के प्रोडक्ट, जैसे मेरे सामने अभी ये रखा है ना, एलोवेरा जेली रखी है और R3 फैक्टर रखा है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद यूज कर रहा हूँ भाई, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, और प्रोडक्ट्स जो यूज करता है उसको डेफिनेटली अच्छा लगता भी है। ठीक है, तो ये थी गोल्डन रोजी, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं। जाके इनका यूट्यूब चैनल है, जाके एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। आप इनसे कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं किस टाइप से स्किन केयर के प्रोडक्ट सारे यूज करते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। चलते हैं हम नेक्स्ट पैनलिस्ट के पास, और जो हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं जिनका नाम है, एक सेकंड में लेके आता हूँ उनको। उनका नाम है रागिनी जायसवाल, जो कि अभी कोलकाता में बैठी हैं। जी रागिनी, बताइए कैसे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या मजा आ रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, बहुत बहुत थैंक यू हमें अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए, हमें इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मेरा नाम रागिनी जायसवाल है, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, और ऐसे मैं यूपी आजमगढ़ में रहती हूँ। मैं जब से TLF टीम में आई सर, आपका जो सिस्टम है 100% ऑनलाइन तरीका से, ऐसे जितना हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि लोगों के पीछे पड़ना, प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपनी प्लानिंग दिखाना, बिजनेस का अपना प्रोडक्ट पिच करना, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मैं यही समझती थी अब तक। लेकिन जब से मैं TLF सिस्टम में आई हूँ, इसमें जो सिस्टम है कि ऑनलाइन तरीके से प्रोडक्ट भी यहाँ रिटेल होते हैं, किसी को कॉल या किसी को मैसेज नहीं करना पड़ता है, सारा चीज ऑटोमेशन से बना हुआ है। ये सिस्टम मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ का जो सिस्टम पूरा प्रोफेशनल तरीके से। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगता है कि यहाँ हमें एक यूट्यूब जैसा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। हम हाउसवाइफ हैं, हम बाहर निकल के काम कर नहीं सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है कि हम बाहर निकल के कोई भी ऐसा बिजनेस कर सके या जॉब कर सके। हाउसवाइफ लोग के इतना पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन जब से TLF सिस्टम में मैं आई हूँ, घर बैठे अपने टाइम के हिसाब से, अपने टाइम के फ्रीडम के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। यूट्यूब के जरिए हम इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी हमारे वीडियोस जाते हैं, हमारी पहचान जाती है, हमारा अपना एक ब्रांड बनता है। ये सिस्टम और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग मुझे तो नहीं देखने को मिला है। मैं जब से इस टीम में आई हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ के सिस्टम को देख के। और सबसे अच्छी बात है,
कि यहाँ पे लोगों का मतलब लिस्ट नहीं बनाना पड़ता है। ऐसे टिपिकल तरीके से जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, सबसे पहला ये आइडिया उन्हें दिया जाता है कि आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर, सबका एक लिस्ट बनाइए, सबसे बात करिए। और हमारे फोन में तो न जाने कितने लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, हम कितने लोगों से हमारी बात भी नहीं होती, न जाने कितने महीने हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बात करने को लोगों को बोला जाता है। मेरी कितनी फ्रेंड लोग ऐसा करती हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता है। जिन लोगों से हमारी बात सालों हो गए हैं बात किए, उनसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमें खुद कितना ऑड फील होगा। लोग सामने वाले ही समझेंगे ना कि ये अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए हमसे बात करना चाहती है। लेकिन TLF सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अननोन पर्सन से बात करना है, हमारे यहाँ कोई रिश्ता, कोई रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड सर्कल में हमारा रिश्ता खराब नहीं होता कि हम लोग उनसे बात ही नहीं करते। यहाँ खुद लोग आते हैं, यूट्यूब के जरिए हमें हमारी पहचान होती है, हमें कॉल करते हैं, हमसे पूछते हैं कि कैसे फॉरएवर करना है, कैसे ज्वाइन करना है। ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग भी हमारी होती है। मेरी 3 ज्वाइनिंग यूट्यूब से ही हुई है। यूट्यूब पे बस हमें वीडियो बनाना है, हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे कि दिन भर हमें कॉल पे लगे रहना है। बस यूट्यूब पे वीडियो बना के हमें डालना है, सारा सिस्टम हमारा वहीं से होता है, सारी रिजल्ट हमें वहीं से आते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है TLF का। और सबसे अच्छी बात, हमें अपनी जो टीम मेंबर है उन्हें अलग से गाइड नहीं करना पड़ता, एक एक लोग को कॉल करके समझाना नहीं पड़ता। हमारा काजाबी का एक्सेस हमें दिया गया, उसमें सारी ट्रेनिंग दी गई है, सारे सिस्टम को वहाँ प्रोवाइड किया गया, तो जो कि बहुत सुटेबल हो गया है टीम के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है TLF सिस्टम में आके, यहाँ की टीम में आके, यहाँ पे काम करके बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे फील होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारी अपनी एक ब्रांड बन रही है, हमारी पहचान बन रही है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे TLF टीम में लाने के लिए, यहाँ के सिस्टम में यहाँ के सिस्टम से मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ इस टीम में आने के बाद। बहुत बढ़िया। मतलब देखिए, ये है रागिनी जायसवाल फॉरएवर, इनका यूट्यूब चैनल है, आप एक बार जाके चेकआउट करिए और कुछ पुरानी वीडियो इनकी देखना और अब वाले वीडियो देखना, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। ये मतलब अच्छे से नहीं बोल पाती थी पहले, बट अभी बहुत स्मूथली बोलते हैं। थंबनेल्स, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, ये बिल्कुल इस स्टेज में जाके सभी जीरो होते हैं। स्टार्टिंग में ये भी बिल्कुल ऐसी थी, बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा वीडियोस डालते रहे, अलग अलग टाइप की वीडियोस डालते रहे, प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस डालते रहे, मार्केटिंग प्लान रिलेटेड वीडियोस डालते रहे, सो दैट आज इनको इतना अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है फॉरएवर में बैठे हुए। सो ये थी रागिनी जायसवाल। आप जाके इनका यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप आजमगढ़ यूपी के आसपास से कहीं बिलोंग करते हैं या फिर कोलकाता से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों घर इनके हैं, दोनों जगह से बिजनेस से बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा रागिनी आपसे बात करके। सो इसके बाद हम एक बार ना रिमूव और स्पॉटलाइट करके, भाई बीच में हमें एक काम करना होता है ना, थंबनेल भी तो बनाना है, थंबनेल के लिए एक फोटो भी तो लेना होता है। अब वो तो हम बीच में करेंगे। हम क्यों लोगों को बताएंगे, हम क्यों ना बताएं लोगों को हम कैसे करते हैं। तो चलिए, जो हमारा TLF का एक सिंबल है वो करते हैं फटाफट, और मुझे आपके साथ एक फोटो लेनी है, सो दैट फिर इसी को मैं अपना थंबनेल बना लूंगा। ठीक है, तो चलिए, चीज ओके हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनका नाम है संगीता यादव। ठीक है, मैं एक मिनट पहले और स्पॉटलाइट कर लेता हूँ एंड संगीता यादव को उठाते हैं। कहाँ है संगीता यादव भाई? ओके, यहाँ पे हूँ। एक सेकंड जी, बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं संगीता, कैसे काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जेन्युइन फीडबैक बताना है। अगर मजा नहीं आ रहा ना, तो बताओ मजा नहीं आ रहा भाई, अपलाइन फालतू का है, शुभम फालतू का है, TLF सिस्टम कुछ ही नहीं है, फालतू की बातें सब। ये जो आपको लगता है जेन्युइन फीडबैक आप बताइए। नहीं सर, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। तो गीता पे हाथ रख दीजिए। गीता कहाँ है? चलो गीता अभी, ये रही गीता हमारी। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। सच बोलूंगी, सच में सच बोलूंगी। तो सबसे पहले गुड आफ्टरनून सर। और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, मोगा जिला है, और प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ। तो जब से मैंने TLF क्रिएटिव को ज्वाइन किया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब यहाँ पे खुश होने का कारण ये है कि यहाँ पे मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जैसे जब चाहे काम कर सकती हूँ, मैं रात को करूँ, मैं दिन को करूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं स्कूल में जाती हूँ, फिर मतलब ट्यूशन देना होता है, तो इसके बाद में जब भी फ्री हूँ मैं इसको काम कर सकती हूँ। मतलब मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था फॉरएवर को, TLF क्रिएटर को, क्योंकि मुझे पता कि मेरा फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा सेफ होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात सर ये है कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं सिर्फ फैमिली, मतलब एक फैमिली मेंबर की तरह है। और किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मतलब अगर अपलाइन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो दूसरा उसको मतलब हेल्प कर देता है उसी टाइम। अगर हमारी कोई कमियां हैं, अगर वो भी हमें बताते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो ऐसी फैमिली सर कैसे बनाई। मैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ कि ऐसी फैमिली जो कहीं पे नहीं मिलेगी। तो एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर किसी ने फॉरएवर करना है तो TLF क्रिएटर के साथ ही करे, वरना मत करें, क्योंकि ऐसी फैमिली तो नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जब भी कभी डीमोटिवेशन होता है ना, तो आप सभी लोग आके ना
मोटिवेट इतना ज्यादा कर देते हो कि अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है। तो मैं तो सर बहुत ज्यादा मोटिवेट हम कैसे करते हैं? हम मोटिवेट क्या, हम आपको अपना आईफोन दिखाते हैं, अब अपना मैकबुक दिखाते हैं, अपनी गाड़ियां दिखाते हैं, मेरा बैंक बैलेंस में ये है, मैं यहाँ घूमने गया, ऐसा कुछ करते हैं मोटिवेट? नो सर, ऐसी बात नहीं है। मतलब मोटिवेशन का मतलब यही होता है कि किसी आप हेल्प करते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी चीज को लेके, आप तुरंत हेल्प करते हो, टीम के मेंबर तुरंत हेल्प करते हैं। अगर हमने कोई गलती की उसको तुरंत मतलब फाइंड आउट करके तुरंत बताया जाता है। तो ऐसी फैमिली कहाँ पे मिलेगी सर? तो इवन मैं भी आज आपको ये बोलने वाली थी कि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब था, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी। मैंने अभी एलो टर्म जो खा के अभी तभी बोलना स्टार्ट किया है। और प्रोडक्ट सर कमाल के हैं। मेडिसिन लेके मैं थक चुकी हूँ, लेकिन जब से एलोडम यूज कर रही हूँ मुझे बहुत ज्यादा मतलब रिलीफ महसूस हो रहा है। मैं अच्छे से अभी बात कर रही हूँ, तबीयत खराब थी। जी चलिए, तो खुश हैं अभी फिर आप यहाँ पे आके? तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रेशराइज नहीं है। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती मैं तुरंत, अगर स्नेहा मैम नहीं होती मैं किसी और को फोन कर लेती हूँ। कोई भी मेंबर है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कोई ऐसा भी नहीं बोलता कि हम आपके लिए अवेलेबल नहीं है। हर टाइम पर्सन अवेलेबल है। तो सर ऐसी फैमिली मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे। जर्नी स्टार्ट कर दी अपनी सर? बिल्कुल, और मुझे बहुत सारी लीड्स भी आ रही हैं और मैं हैंडल नहीं कर पा रही। अच्छा, कितने महीने पहले ज्वाइन किया था आपने? सर मैंने फर्स्ट मार्च को मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हुए हैं अप्रोक्स आपको। तो 3 महीने में आपने चैनल स्टार्ट भी कर दिया और लीड्स भी आनी स्टार्ट हो गई आपको? जी बिल्कुल सर, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। झूठ बोल रहे हो यार आप। सर क्यों? मैंने बोलना ना स्टार्टिंग में, जो बोलूंगी सच बोलूंगी। तो इतनी जल्दी कैसे लीड्स आ सकती हैं? और वो भी आप किसी को कॉल नहीं कर रहे, आप किसी के घर नहीं जा रहे, किसी को प्रोडक्ट डेमो नहीं कर रहे, फिर भी लीड्स आपके पास ऐसे कैसे आ सकती हैं भाई? आपने ट्रेन ही इतना अच्छा तरीके से किया है कि आप यूट्यूब चैनल बनाओ, बस वहां से आप मतलब अपना कंटेंट बताओ लोगों को। जो रियलिटी है सर मैं वो बोल रही हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। कि इतने ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उनको बताएंगे जिनको जरूरत है वो जरूर इसको लेंगे, परचेज करेंगे और जुड़ेंगे। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी फेक है। अगर होता तो मैं जरूर बताता इसी वे। आप तो वैसे भी टीचर हैं, आप तो डंडे से पिटाई भी कर सकती थी हमारी यहाँ। चलिए, तो ये थी संगीता यादव फॉरएवर के नाम से। संगीता, आपका चैनल इसी नाम से ही है, संगीता यादव के नाम से? तो जितने लोग भी हैं, आप कहाँ से, पंजाब से बिलोंग करते हैं? पंजाब, मोगा जिला। जी सर। तो जितने भी पंजाबी लोग देख रहे हैं तो जाइए अपने सिस्टर को जरूर डेफिनेटली फॉलो करिए इनके यूट्यूब चैनल पे। संगीता यादव इनका यूट्यूब चैनल का नेम है। जाइए फटाफट और जाके एक बार चेकआउट करिए किस टाइप की वीडियोस ये बना रहे हैं। और गीता पे हाथ रख के बोला है इन्होंने, जो भी बोला है, तो शायद झूठ नहीं बोला होगा, है ना? तो चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे हम फिर नेक्स्ट पर्सन को लेते हैं। सो नेक्स्ट हैं हमारे, एक सेकेंड, ओके, राखी जैन हमारे नेक्स्ट हैं। एक सेकेंड में लेता हूँ उनको। जी, अरे अभी तो वो इंस्टाग्राम पे सॉन्ग चल रहा है ना, गुलाबी साड़ी है ना 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 ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपको देख के। तो बताइए राखी। हेलो सर, सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने अपनी चैनल पे मुझे लिया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी, आपके साथ आ नहीं पा रही थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं इसीलिए आपको बोला भी था मैंने। TLF क्रिएटर के बारे में अगर मैं कुछ बोलूं तो ये बिल्कुल अमेजिंग सिस्टम है। मतलब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 2-3 कंपनी एक्सप्लोर किया है, देखा है, काम भी किया है कुछ टाइम, बट मुझे यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है, जो काम करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल अमेजिंग है। ये मैंने कभी मतलब इमेजिन भी नहीं किया था। मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी इस टीम में आने के लिए, मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि मैं आपकी ना डाउनलाइन में आ जाऊंगी, आप ज्वाइनिंग करोगे। तो आपको पता ही होगा सर कि रेखा वर्मा जो है मेरी अपलाइन, मैं उनकी डाउनलाइन बन के आई थी, तब जाके उन्हें मतलब कॉन्फिडेंस आया था आने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोगों को कॉल करना पड़ता है, तो जब हम किसी और को कॉल करते हैं तो कंट्रोल सामने वाले के पास रहता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। जब लोग हमें कॉल करते हैं ना, तो हम अपनी अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अपनी अकॉर्डिंग गाइड कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये ना सबसे पहली ऐसी टीम होगी और TLF क्रिएटर ट्रेनिंग ऐसी सिस्टम है जो कि हमें किसी को कॉल करना ही नहीं पड़ रहा। इस चीज की इतनी खुशी होती है सर। और टाइम किसी और टीम में रहो तो 12-12 घंटा कॉल करना पड़ रहा है, यहाँ मेरे 1 घंटे में वीडियो शूट हो जाता है, एडिट हो जाता है, थंबनेल बन जाता है, पोस्ट भी हो जाता है, टाइम ही नहीं लगता। तो इतनी अच्छी सिस्टम अगर मुझे पहले मिली होती तो मैं 6 साल पहले और कहीं जाती ही नहीं, सबसे पहले ही यहाँ आ जाती।
तो मुझे इस 6 बात साल की पहले? बहुत तो खुशी 6 है साल सर। पहले से 6 साल पहले कोई MLM करते 6 थे आप? साल पहले से मैंने फॉरएवर क्विट किया था सर। अरे बाप फॉरएवर रे! के लिए तो मैं तो क्लियर थी, बट प्रॉब्लम ये था मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी किया था पहले, लेकिन इन सब में मुझे देखा कि आप लेवल कहीं भी चलेगा, कितनी बड़ी भी लेवल अचीवमेंट कर लो, बट आपको अगर कॉल ही करना पड़ेगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना, जब लोगों को मनाना ही पड़ेगा। तो फिर जब मैं फॉरएवर को लेके तो बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन मुझे एक टीम ऐसी नहीं मिल रही थी। मैंने दो टीम ही देखी, एक में मैंने 2CC भी किया था, बट फिर भी मैंने उनका किया रखा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी बिजनेस है जैसे टीम में आप जाओगे आप वैसे ही हो जाओगे। जैसे मैं किसी टीम में जाऊं, मेरी अपलाइन झूठ बोल रहे हैं, गलत तरीके से उनसे काम करवा रहे हैं ना, तो मुझे वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हट के हम काम नहीं कर सकते। और हट गए तो वो क्या करते हैं कि फिर हमें सपोर्ट नहीं करते, और सपोर्ट के लिए 24/7 आवर्स उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो मैं पहली टीम में थी तो उन्हें बहुत कॉल करना पड़ता था, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा एक ट्रेनिंग सिस्टम है कि आप मेरी अपलाइन हो या मेरी भी अपलाइन है, वो भी आपको कॉल नहीं करती होंगी, शायद नहीं करती होंगी, क्योंकि जब हम नई नई चीजें सीखते हैं ना तो उसमें एक माइंड एक्टिविटी बढ़ता है। और जैसे हम यूट्यूब में काम कर रहे हैं तो कुछ और भी वीडियो देखते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की, तो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा, जैसे हम स्क्रिप्ट बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है हमें। तो हम हर चीज को हम खुद से हैंडल करना सीख रहे हैं TLF क्रिएटर में आके, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो TLF क्रिएटर ऑसम, बिल्कुल। मैं तो क्या ही बोलूं TLF क्रिएटर के बारे में। अगर काश मैंने पहले यहाँ ज्वाइन कर लिया होता तो आज मेरी बहुत ज्यादा इनकम हो रही होती और मैं एक अच्छे लेवल में होती। तो मैं बहुत दुख होता है कि मैंने ये मिस कर दिया, पहले क्यों पता नहीं चला। कोई दिक्कत नहीं, आप कोई मुझे दिक्कत पहले नहीं, क्यों नहीं मिले सर? कोई बात नहीं, बढ़िया चीजें देर से मिलती हैं। हाँ। चलिए, तो पहली बात तो आपका सेटअप देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बिल्कुल आपने प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर जैसा सेटअप यहाँ पे बना रखा है। तो जैसे आपने बोला कि 6 साल पहले आपने कभी फॉरएवर को एक्सप्लोर किया था, बट अभी आप फॉरएवर जिस तरीके से कर रहे हैं, आप एक यूट्यूबर बन गए, आपने वीडियोस बनाने लगे। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, राखी जैन फॉरएवर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, आप जाके एक बार चेकआउट करिए किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, है ना। तो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करिए किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, अमेजिंग कंटेंट बना रहे हैं जिससे इनको रिजल्ट भी मिल रहा है और सेटअप भी इनका काफी अच्छा लग रहा है। सो जैसे कि आपका अटायर देख के आपको मुझे लग रहा है कि आप एक प्रॉपर हाउसवाइफ है ना, शायद जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं। तो फैमिली ने आपको कैसे बोल दिया कि भाई चलो यूट्यूबर बन जाओ और ये सब चीजें? तो बात ये है सर, मेरे अंदर ना एक चीज है कि मैं कोई चीज सीखना चाहती हूँ ना तो फिर मैं वो एक जिद पकड़ लेती हूँ। मैं जिद्दी हूँ स्टार्टिंग से ही। तो जब मैंने बोला ना नहीं मुझे करना है, उन्होंने बोला नहीं यूट्यूब हम नहीं करते, हम कहाँ ये सब। मैंने बोला मुझे करना है और मुझे काम भी। आपको मैं बताऊं सर, इससे पहले भी मेरे 2 चैनल थे जिसमें 22,000 सब्सक्राइबर थे। एक कार्टून वाला चैनल था तो उसमें ये फेस रिवील नहीं करना पड़ता था, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो वो ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो डिलीट हो गया, गलती से मोबाइल गुम गया था। तो मैंने ना फिर से वही मौका मुझे मिला, तो मैंने बोला यार इससे बेटर कुछ मेरे लाइफ में हो ही नहीं सकता। और एक साइड बाय साइड मेरा बिजनेस तो चल ही रहा है, साथ में मेरा एक पर्सनल ब्रांडिंग बन रहा है। तो मैंने तुरंत ही, मैं सबसे पहले, आपको पता नहीं होगा मैं बताऊं सर, जब मैं दूसरे टीम में थी तो मैंने TLF ऑटोमेशन सिस्टम का वो DNA क्लब का मेंबरशिप भी लिया था 4,000 वाला, विक्रम खंडेलवाल सर से। तो जब मैंने वहां जाके देखा, यार देखो मैं यहाँ ये तो मेंबरशिप तो ले लूंगी, लेकिन मेरे डाउन में जो आएंगे उन्हें मैं कैसे करूंगी। तो मैंने बोला यार टीम को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने तब कुछ सोचा ही नहीं सर, बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर ही मैंने 2CC हिट कर लिया और ये TLF क्रिएटर को ज्वाइन कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया क्लियर की ना, इसीलिए मैंने। और TLF क्रिएटर सच में बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग सिस्टम दिया है। तो थैंक यू सो मच सर, ये सब आपकी और तरुण सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से बिलोंग करती हूँ। ओके, जहाँ पे बीजेपी की फुल सरकार बनी है। हाँ सर। चलिए ठीक है। सो ये है राखी जैन, आप जाके इनका यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं। MP से बिलोंग करते हैं, अमेजिंग कंटेंट ये बना रहे हैं, प्योर हाउसवाइफ हैं, घर वालों से कोई स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था, बट जब रिजल्ट आता है तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो आप भी अगर इनके जैसे ही हैं, इनके घर के आसपास है, तो डायरेक्टली इनके जाके यूट्यूब चैनल पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा है, आप जाके इनसे बात कर सकते हैं टू गेट सॉल्व और योर क्वेरीज। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए राखी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो नेक्स्ट जो है हमारे उनका नाम है
जी सुजाता, बताइए सुजाता, कैसे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टीएलएफ से बर्बाद आइटम कुछ लगा आज तक क्या नहीं लगा, बताइए। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। पहले तो एक मिनट गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। गीता पे नहीं, मैं वाई फॉरएवर के बुक पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं लीजिए वाई फॉरएवर की बुक भी है हमारे पास, लीजिए। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए फिर ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने मतलब ये बहुत अच्छी सीरीज निकाली है कि मतलब हम जैसे जो अभी अभी ज्वाइनिंग हुए या जो ऑलरेडी ज्वाइन हुए हैं तो उनको एक प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये आइडिया, जिसकी वजह से मतलब हम भी थोड़ा सा ग्रो कर सके, हम भी आगे जाके आपके जैसे ही एक मैनेजर लेवल पे और आपके जैसे ग्रो कर सके, उसके लिए मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि कभी किसी को बहुत जल्द रिजल्ट आ जाता है और कोई बहुत स्लो चलता है, बट ये एक बहुत अच्छा आसान तरीका है कि मतलब हमारे टीम में हम कैसे वर्क कर सकते हैं और उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। एक मार्केटिंग लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं सुजाता शेटे हूँ, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। नागपुर में एक हिंगना करके एक टाउन है, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। तो वैसे तो फॉरएवर मेरे 1-1.5 साल पहले से मैं फॉरएवर को जानती हूँ। मतलब मेरे जो फ्रेंड है, मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, बाय प्रोफेशनल मैं आईटी इंजीनियर हूँ, पहले वेब डेवलपमेंट का काम करती थी, बट कैसे वो हाउसवाइफ का रहता है, बच्चा होने के बाद फिर हमें छोड़ना पड़ता है, ऑब्वियसली सबका यही इशू होता है। तो मेरे पास साथ भी सेम वही हुआ था और घर पे इन लॉज वगैरह नहीं रहते तो मुझे बहुत इश्यूज हो रहा था। कोविड में मेरे इन लॉज की वगैरह से डेथ हो गई थी, तो मैं अभी वहाँ पे मतलब जॉब के साथ साथ घर नहीं संभाल पा रही थी, तो फिर मुझे जॉब क्विट करना पड़ा। और फिर फिर मेरे साथ एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, तो उसने फॉरएवर ज्वाइन किया था कोविड में ही। तो वो भी मतलब कोई और टीम से, तो उसने मुझे तभी पिच किया था ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले। बट उसका वर्किंग स्टाइल देख के मुझे थोड़ा सा ये होता था कि मतलब टेलीकॉलर और छोटे बच्चे जब घर पे रहते हैं तो हम कैसे कॉलिंग वगैरह करना पॉसिबल नहीं हो जाता है। और मुझे उसमें से एक किस्सा मतलब याद आया कि मतलब एक बार वो मेरे साथ फोन पे बात कर रही थी अराउंड शाम को 7 बजे, तो उसके हस्बैंड को लगा कि वो किसी लीड के साथ बात कर रही है करके, तो उसके हस्बैंड ने उस पर चिल्ला दिया कि इतने रात को किसी और के साथ बात कर रहे हो करके, तो उसके हस्बैंड उस पर चिल्ला दिए थे। तो फिर मैं सोची कि नहीं भाई, मुझे ऐसे वर्क नहीं करना जहाँ पे अपने हस्बैंड ही अपने पे चिल्ला दे किसी और के सामने। तो मतलब ये कॉलिंग सिस्टम का वगैरह था, तो उसने मुझे बहुत पिच किया था और अभी वो सुपरवाइजर लेवल पर भी है, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब वही वर्क करता है कि डेली कॉलिंग करो, और जब अपनी टीम भी बिल्ड हो जाती है तो फिर उनको डेली उनको मतलब 1-1.5 घंटा और टीम को समझाना होता है कि लीड्स कैसे जनरेट करते हैं और लीड्स परचेस करो, ये करो, इस टाइप का वहाँ पे वर्किंग होता है। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं सोच रही थी कि अभी ऑलरेडी हमारे बेस्ट फ्रेंड है तो हमें तो कुछ गलत तो बताएंगे नहीं, हमें अच्छा ही कन्विंस करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि ज्वाइन करने का, बट फिर मैंने सोचा कि हम और किस तरीके से हम कर सकते हैं, फॉरएवर में ही हम किस तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे वगैरह सर्च किया, तो मुझे तरुण सर के बारे में पता चला, आपके बारे में पता चला। तो यहाँ पे ऑटोमेशन के थ्रू हम कैसे वर्क कर सकते हैं, ये सब मैंने थोड़ा सा उसमें इंक्वायरी की, थोड़ा सा जाना उसमें। तो फिर मैंने पहले सोचा कि इसी टीम को ज्वाइन करने से तो चलो फ्रेंड की ही टीम ज्वाइन करते हैं और क्यों ना कुछ अलग करके दिखाते हैं, बट वो कैसे वो मतलब वो सपोर्ट नहीं मिलता है जो अगर हम कोई और भी टीम रहे। तो फिर भी मैंने जो अपलाइन है उनसे मैंने गोल्ड DNA गोल्ड का कोर्स लिया था, बट फिर भी वर्किंग स्टाइल मुझे मतलब नहीं प्रॉपर हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ वहाँ पैसे खर्च करने से चलो TLF टीम ही ज्वाइन कर दे करके। तो मुझे TLF का जो ऑटोमेशन मोड वगैरह था वो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे सेटअप वगैरह का जहाँ पे ऐप वगैरह जो भी TLF फनल क्रिएट हो जाते हैं और जहाँ पे हमें फुल टाइम हमें वर्क नहीं करना होता है, मतलब 1-2 घंटे में जस्ट कंटेंट डाल दो अपना, वो 24 आवर हमारा चलता रहता है। तो 10 बार किसी को कॉल करने या कन्विंस करने की जरूरत नहीं रहती। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत लगता था कि अरे यूट्यूब से कौन आने वाला है, देखते तो सब लोग है, बट ऑलरेडी TLF में इतने सारे मेंबर्स है तो हमें क्यों कोई पूछेगा। तो स्टार्टिंग में फिर मुझे वैसे ही लगता था, मेरे सिर्फ 50 ही सब्सक्राइबर थे, मैं सच बताऊंगी, मेरे सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स थे। और फिर मैं मतलब हम स्टार्टिंग में कैसे रहते हैं, हम सोचते हैं कि 50 मतलब हम हमारे रिलेटिव्स को ही सेंड करते, मेरे सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं सोची थी 50 सब्सक्राइबर में हमारे तो सब फ्रेंड सर्कल ही है करके।
तो फिर वहाँ से 50 सब्सक्राइबर में मैं बिलीव नहीं करती थी, मुझे वहाँ से 2 लीड्स आए थे सिर्फ प्रोडक्ट के लिए। मतलब उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी लिया था, तो उन्होंने कई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, तो उनको थोड़ा सा वो डुप्लीकेट अमेजोन से मिल गया था, ई-कॉमर्स वेबसाइट से, तो उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए किया था। और उनको मेरा ट्रस्ट हो गया था क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाल के रखे थे कुछ, और मेरे 2cc प्रोडक्ट जो अनबॉक्सिंग का होता है वो थोड़ा सा वायरल हो गया था, 1000 के आसपास वहाँ पे आ गए थे। तो फिर वहाँ से उनको मुझे ट्रस्ट हो गया था, और हम लोकल एरिया से थे, तो उन्होंने अराउंड मेरे पास से 15 to 16,000 के प्रोडक्ट्स उन्होंने मेरे पास से ले लिए थे। मतलब स्टार्टिंग के 15 डेज में। ये मेरी स्टोरी रही है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, आप मेरे यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हो मैंने वीडियो पर। तो मैं बोलती थी अरे मेरी जो फ्रेंड है वो साल भर से आज तक उसने एक प्रोडक्ट रिटेल नहीं किया था, बट TLF में आके मेरे 15 डेज में मेरे अराउंड 15,000 के प्रोडक्ट्स रिटेल हो गए थे। और मैं आज भी विश्वास नहीं करती, आज भी मेरे अपलाइन से बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैम बाकी रिजल्ट आए नहीं आए, मेरे को फर्स्ट मंथ पे रिजल्ट आ गया, तो मैं उससे तो बहुत सेटिस्फाइड थी। और मेरी फ्रेंड आज भी मेरे से जेलस करती है कि तुम्हें कैसे रिजल्ट आ रहा है और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। सुपरवाइजर बन गया फिर भी दिन भर वो टीम को ही संभालती रहती है, खुद काम कम करती है और टीम को ही संभालना पड़ता है। तो TLF में सबसे अच्छी बेस्ट ये है कि अगर हमारे ज्वाइनिंग्स भी आते हैं तो उनको बस जो हमारा TLF का फनल होता है उसको प्रमोट करो, और जो हमारा गजाबी ऐप है उनको ट्रेनिंग एक्सेस दे दो ना। हमें हमारे डाउनलाइन की डाउनलाइन को कॉल करने की जरूरत होती है, ना फिर हमें 10 बार अपलाइन को पूछने की जरूरत होती है। जो कुछ है हमें पूरा वहाँ पे ही सीखने को मिल जाता है, और इंडिपेंडेंटली हम मतलब वर्क कर सकते हैं, ना किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत है और कुछ नहीं। बहुत और मुझे तो सबसे पहले ये अचीवमेंट रखती है कि TLF में मैंने जब स्टार्टिंग में वो 15,000 के प्रोडक्ट्स गए तो गए, बट स्टार्टिंग में मैं यही माइंडसेट से आई थी कि रिजल्ट आएगा तो आएगा। तो मुझे मतलब इसी में ज्यादा खुशी थी कि जो TLF के जो कॉन्टेस्ट होते थे कि 30 वीडियोस 20 वीडियोस के, मैं तो उसी में खुश हो जाती थी। चलो मेरे फर्स्ट मंथ में 30 वीडियोस हो गए, मैं उसका गिफ्ट मिल गया, तो मैं वही घर पे दिखाती थी और वही खुश हो जाती थी। तो गिफ्ट मिलते हैं पक्का यहाँ पे? ऐसा तो नहीं है गिफ्ट नहीं मिलते, गिफ्ट मिलते हैं यहाँ पे 2cc 5cc बिल्कुल आ जाते हैं। अभी मेरे पास 15 वीडियोस 30 वीडियोस जो हम कॉन्टेस्ट चलाते हैं मिलते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलते हैं? झूठ मत बोलना। नहीं प्रॉपर घर पे आ जाता है, वो कुरियर वाला घर पे आ जाता है, डोरबेल करके वो आ जाता है घर पे कि आपका प्रोडक्ट है करके, और घर पे बता के रखना पड़ता है। नहीं तो फर्स्ट टाइम वैसे हुआ था कि मैं घर पे अवेलेबल नहीं थी, और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया हुआ है करके, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा कि तुमने कुछ ऑर्डर किया क्या? मैं बोली ऑर्डर नहीं किया हूँ, मेरा गिफ्ट होगा करके, मेरे टीम के तरफ से गिफ्ट होगा करके, मैंने कुछ अचीवमेंट किया है करके, तो फिर उन्होंने वो रिसीव कर लिया था। तो गिफ्ट वगैरह भी आते हैं, तो बहुत अच्छे अचीवमेंट भी बोल सकते हैं इसको। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपकी सारी चीज सुन के। तो ऐसा तो मेरे साथ भी नहीं हुआ कि 15,000 के प्रोडक्ट पहले महीने बिक गए। मुझे तो अपने 2cc के प्रोडक्ट बेचने में, बल्कि मैंने तो खाली यूज ही किए थे, बट मुझे तो बहुत टाइम लगा था जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया था। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो ये है सुजाता शेट्टे, और जो कि कहाँ से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं? हाँ, नागपुर। हाँ, नागपुर से बिलोंग करते हैं। नागपुरी ऑरेंजेस खाने का भी आऊंगा डेफिनेटली मैं आपके घर पे, है ना? जी सर, बिल्कुल आइए। तो ये हैं, आप जाके इनके YouTube चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं। नागपुर के साइड से हैं, महाराष्ट्र के साइड से हैं, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं इनके YouTube चैनल पे जाके, इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे कि किस तरीके से एक्चुअल रिजल्ट इनको आ रहा है। क्योंकि वाई फॉरएवर इंडिया बुक पे हाथ रख के कसम खाई है इन्होंने कि जो भी चीज बोली इन्होंने सच बोली है। चलिए ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सो नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो हैं रोजीना काजी जी। सलाम वालेकुम, बताइए कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, बताइए। बहुत अच्छा। TLF मतलब TLF तो है माशाल्लाह से, बट आपके फेस को देख के ऐसी इतनी एनर्जी आ जाती है, और फर्स्ट टाइम मैंने आपको यूट्यूब पे ही देखा था। तो TLF की जो बात है, मतलब एक्चुअल में कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन वर्क क्या है, एक्चुअल में ऑनलाइन वर्क कैसे होता है, वो TLF वालों से सीख लो आप, जिस किसी को भी सीखना है। क्योंकि जैसे ऑनलाइन सब बोलते हैं ना मार्केट में, मैंने काफी सर्च किया है, हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, बट एक्चुअल ऑनलाइन वर्क क्या है ये किसी को नहीं पता। जो कुछ भी है TLF वालों ने वो मतलब डिजिटल एसेट जो उन्होंने बनाया है, इस तरीके से ऑनलाइन का डिजिटल एसेट उन्होंने बनाया है, वो एक्चुअल ऑनलाइन वर्क है। जहाँ पे ऑनलाइन का मतलब होता है कि आपको पूरा वर्क ऑनलाइन से होगा, आपको पर्सनली कुछ नहीं करना है। और सीरियसली यहाँ पे जब से मैंने ज्वाइन किया है,
मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बस अपना वीडियो अपलोड कर दो, दैट्स इट, आराम करो, घर संभालो, बच्चे संभालो, फैमिली देखो, मायके घूमो, कुछ भी आप कर सकते हो। फुल फ्रीडम हमें टीएलएफ में मिलता है। तो जैसे और आपकी दूसरी बात, कम्युनिटी में तो ये माना जाता है कि आप फेस नहीं दिखा सकते और वीडियोस नहीं बना सकते, फिर आप ये सारी चीजें कैसे कॉप अप कर पा रहे? क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिक्कत आपके साथ भी होती होगी। होती है ना, बिल्कुल होती है। और जहाँ तक कि फेस ना दिखाने की बात है, अब मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखती थी, ऑनलाइन वर्क देखती थी, यार ये जैसे कि आप ही है हमारे सामने एग्जांपल, कितना अच्छा वीडियो बनाते हैं, कितना अच्छा कंटेंट डालते हैं, बट हम नहीं डाल सकते क्या? तो हमारे जो टीएलएफ क्रिएटर्स है, हमारे जो अपलाइन है, उन्होंने हमें सिखाया है कि हम फेसलेस वीडियो भी बना सकते हैं, पर्दे के साथ भी वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं। और हमारे इसमें रहता है कि महरम गैर महरम यानी न्यू पर्सन से हम बात नहीं कर सकते, फेस नहीं दिखा सकते। तो टीएलएफ में वो भी बात नहीं है, आप अपना वीडियो फेसलेस वीडियो बना के अपलोड कर दो, आगे वाला आपको खुद कॉल करेगा। और सेकंड थिंग, यहाँ पे जो हमें लीड्स आती है, अब मुझे जो लीड्स आ रही है पर्सनली, तो यहाँ पे चॉइस हमारी है, ना कि लीड्स की चॉइस है। चॉइस हमारी है कि ये बंदा अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ बात हमें लग रही है, तो ही हम उसे हमारी टीम से ज्वाइन कराते हैं। अगर वो कहीं पे लूज पड़ रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका एजुकेशन, एनीथिंग कुछ भी, तो हम उसे हमारी चॉइस से ज्वाइन नहीं करा सकते। ये हमारी चॉइस है, हमें किसे टीएलएफ में लाना है, किसे नहीं लाना है, इन्हें अपनी मर्जी। यार अपन बिजनेस ओनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो बिजनेस हमारा है, हमारी मर्जी, हम किसको जॉब दे ना दे, फुल फ्रीडम एंजॉय करो। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि फॉरएवर एक समंदर है, और इस समंदर में काफी ऐसे नाव, काफी ऐसे बोट चल रही है। तो यहाँ पे सब लोग, कोई वो हाथों से चलाते ना चप्पू, कोई वो चला रहा है, कोई पैडल मार रहा है, कोई इंजन कर रहा है। तो ये सब करने में पर्सन थक जाता है, काफी लोग थक जाते हैं और अपनी नाव को वापस किनारे लेकर आते हैं। बट फॉरएवर में हमें एक टीएलएफ नाम की एक नाव मिली है, एक बोट मिली है, जिसमें ना हमें इंजन ऑपरेट करना है, ना वो पाव से हैंडल चलाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस टीएलएफ की बोट में बैठना है, पूरे समंदर को घूमना है, उसकी गहराइयों को देखना है, और बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तो इसलिए मुझे टीएलएफ का जो सिस्टम है बहुत अच्छा लगता है। ऑटोमेशन के साथ में इनका जो डिजिटल एसेट है, ये एकदम परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। कोई अगर हमसे पूछता भी है कि आप क्या कर रहे हो, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर, ज्यादा अपना दिमाग नहीं खाली करना, ये वीडियो भैया तू देख ले। और जहाँ तक प्रोडक्ट सेलिंग की बात है, तो वो भी नहीं करना, क्योंकि मेरे बच्चे टूथपेस्ट यूज करते हैं, मैं नेक्टर यूज करती हूँ, तो टूथपेस्ट की जहाँ बात आती है, बच्चों के दांत ऐसे ही चमकते हैं, तो लोग पूछते हैं यार कौन सा टूथपेस्ट बच्चों को यूज करा रही है, इतने वाइट क्यों है, फेस भी उनका माशाल्लाह से अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मैं एवोकाडो का सोप यूज करा रही हूँ, और टीथ भी आपके बहुत वाइट है। तो लोग वहीं से आपको खुद अप्रोच करते हैं, आगे से लोग खुद आपको पूछते हैं, तो टेंशन किस बात की है? अब आप इसमें हिजाब से करो या किसी से बात करो ना करो, आपका तो वर्क चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे टीएलएफ के साथ कनेक्ट होने पे, और मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। यार मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ और ये बिजनेस मेरा है, मैं इसकी ओनर हूँ, बट मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे स्टाफ को मेंटेन नहीं करना, मुझे कोई चीज का रिकॉर्ड नहीं रखना, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच शुभम सर। और जो मेरी विश थी एक यूट्यूबर बनना, तो वो आपने पूरी कर दी, और प्लस आपके चैनल पे आपने हमें इनवाइट किया, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो ये थी रोजीना काजी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी हम महाराष्ट्र से ही हूँ, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। ये भी महाराष्ट्र से ही हैं, और आप देख सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और सारे जो कि वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं उन सबको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वो रिचुअल्स जो इनके मुस्लिम कम्युनिटी में रिचुअल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके ये सारी चीजें कर रहे हैं अपने हिसाब से, जैसे ये बोल रहे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल रह के, कंफर्ट जोन में रह के ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, और प्रॉपर फ्रीडम है ना, और सारी कम्युनिटी के रूल्स भी। और दूसरी बात, जिसकी कोई अब हमारे इसमें कोई नाम रख देगा कि बा ये मुस्लिम है कि ऐसे काम कर रही, नहीं, आप वीडियो देखो, आपको तो मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ ना।
तो मतलब उनको वो भी एक बात है कि मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ बट मेरा वर्क तो हो रहा है बिना दिखे, और वो कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है एक्चुअली। ये सब चीज करने के बाद ना कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन दिस, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी हो। चलिए, तो ये थी रोजीना काजी, आप जाके इनका यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं, है ना। बहुत अमेजिंग कंटेंट ये बना रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर रहने के बाद भी जब लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना है, नहीं होगा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आप जाके इनके यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप की वीडियोस बना रही है, किस टाइप से रिजल्ट इनको आ रहा है। तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो नेक्स्ट हैं हमारे यस सुनीता। मैं तो वापस करूंगा। तो मेरे पास है ये, मैं जिस पे मेरे कॉन्टैक्ट लिखे हुए हैं, कंटेंट लिखे हुए हैं, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं उसकी कसम खा के कहती हूँ, जो कहूंगी सच कहूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। भाई लोगों को ऐसा लगेगा ना कि स्क्रिप्टेड है तो पहले बता देते होंगे ये चीज बोलना है। भाई हम तो कसम खिला रहे हैं, लो इससे बड़ी क्या बात है। ये देखिए इसके अंदर मेरे लिखे, मैंने खुद ने लिखे हैं कुछ, ये देखिए इसके अंदर जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उनके कंटेंट लिखे हुए हैं इसमें, तो उनकी कसम खा के कहती हूँ। मैं हूँ सुनीता और मैं पदमपुर डिस्ट्रिक्ट गंगानगर से हूँ, राजस्थान से। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं क्या, जैसे घर बैठे रहते हैं तो मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी, तो उसमें मुझे FLP के बारे में पता चला था। तो FLP फिर पहले तो मुझे भी ये लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग होगी, सारा मतलब लोगों को इकट्ठा करना, उनको इकट्ठा करके उनको मीटिंग्स देना, उनको समझाना, ये सब कुछ होगा। फिर कुछ मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, जैसे उसमें आया था कि आप किसी को कॉल भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ना किसी को आपको मैसेज करने हैं और ना किसी को कॉल करना है, किसी को कुछ नहीं बताना। फिर मैंने आपके वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मतलब लिंक दिया गया था एक वेबिनार का, वो वेबिनार अटेंड किया था। तो उसको देख के अच्छा लगा कि ऑटोमेशन सिस्टम है, तो मैंने भी अटेंड किया था, मेरे हस्बैंड ने भी अटेंड किया, दोनों ने मिलकर अटेंड किया था। तो उसको देख के अच्छा लगा कि हाँ भाई कुछ तो है इसके अंदर। तो स्टार्टिंग में उसमें था कि कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में भी था नॉलेज थी, ऑटोमेशन सिस्टम की नॉलेज थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि नहीं मुझे ये करना है, और कुछ ना कुछ धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, नई नई चीजें सीख लेंगे। अगर मैं क्या मुझे मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या ये कर लेगी, इसके अंदर कंटेंट वगैरह रेडी करना कर रहे हैं तो कर लेगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी। बाहर जाके भी कुछ करना पड़ेगा, वहां भी किसी न किसी के सामने खड़े होके बोलना तो पड़ेगा, यहाँ पे क्या मुझे सिर्फ कैमरे के सामने बोलना है, तो वो मैं कर रही थी, उसका मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा नहीं मुझे ही करना है, तो ऐसे फिर मैंने FLP ज्वाइन कर ली और इसके अंदर जो हमारी DLF टीम है। अच्छा एक मिनट, आपने अभी तक फॉरएवर ज्वाइन कर ली, आपने बोला कि आपने फॉरएवर कुछ सर्च किया, वहां पे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो मिली, मेरा चैनल पे आप गए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉरएवर हम समझाते हैं, आपने हमारा सेशन भी ऑटोमेटिकली ज्वाइन किया। क्या मैंने आपको उसका लिंक भेजा था कि ये लिंक कर लो, कितने बजे देखा है, क्या मैंने ये चीज बोला था? तो इसी को कहते हैं ऑटोमेशन। सोचिए इन्होंने यूट्यूब चैनल पे कुछ सर्च किया, वर्क फ्रॉम होम, वहाँ पे फॉरएवर दिखा, वहाँ पे शुभम की वीडियो दिखी, शुभम की वीडियो देख के इनको शुभम का वीडियो थोड़ा समझ में आई, शुभम ने बोला कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है वेबिनार का, ये वेबिनार की लिंक में गई, ऑटोमेटिकली इन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद मैंने इनको कॉल नहीं किया, फॉर्म फिल करने के बाद ऑटोमेटिकली एक मेल गया इनके उस पर कि भाई ये है लिंक, शाम को 7 बजे चलेगा। तो इन्होंने, इनका हस्बैंड ने खुद से ज्वाइन किया और वहाँ पे हम कहते हैं कि आप इनिशियल बिलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने इनिशियल बिलिंग के पेमेंट भी कर दी वहाँ पे। जब इन्होंने पेमेंट कर दी उसके बाद जब मेरे को समझ में आया कि एक लीड आई है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है खुद से, जिन्होंने पेमेंट कर दी है खुद से, अब इनसे बात, भाई अब भी अगर तुम बात नहीं करोगे तो इतना भी ऑटोमेशन नहीं चाहिए ना कि इंसान ने बिलिंग करके बैठा उसको समझा दो उसको। तो इसी को कहते हैं, यही है प्रॉपर ऑटोमेशन। ये प्रॉपर लाइव एग्जांपल है कि हाउ ऑटोमेशन इज वर्किंग फॉर अस। जी आगे स्टार्ट करिए। तो मैंने वहां से बिलिंग की थी, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था। तो हमारे प्रोडक्ट्स भी जैसे कुछ 5 to 6 डेज लग जाते हैं घर पे आने में, तो प्रोडक्ट्स आए थे, फिर हमने प्रोडक्ट्स यूज करने स्टार्ट किए। इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, इतने बेनिफिट्स है कुछ कह नहीं सकते, मतलब 3-4 दिन के अंदर ही हमें बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर जो हमने TLF किया था, TLF का हमें असेस मिला, इसमें जो हमारी पंजाबी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग्स मिली थी, उसको देखा, वहां से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि आपको कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, कैनवा वगैरह, कैनवा कैसे यूज करना है, थंबनेल कैसे बनाने हैं। स्टार्टिंग में कि जैसे कि मैंने भी इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस से किया है, पर तब जब सुनते थे कि कैनवा वगैरह यूज करना है तो तब लगता था पता नहीं ये कैनवा क्या होता है, कितना टफ होता होगा, तो कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं था उस टाइम क्या होता सिर्फ थ्योरेटिकली करते थे।
तो जब TLF में आके कैनवा यूज करना स्टार्ट किया, तब अब लगता है कि ये तो बिल्कुल आसान है, इसके अंदर इतना कुछ तो होता ही नहीं है। और फिर अगर कोई दिक्कत भी आती है तो हमारे जो TLF का ग्रुप है उसके अंदर हमें हेल्प मिल जाती है। हम उसके अंदर अपना कोई प्रॉब्लम है हम उसमें डाल देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो हमें रिप्लाई मिल जाते हैं, हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो हमारी मतलब कि हमारे अपलाइन है या कोई भी है, बट टीम के अंदर है, वो हमारे क्रॉस लाइन है तो भी हमें हेल्प करेंगे, बट अपलाइन तो हमें हेल्प करते ही करते हैं। बाई चांस कभी हमारे अपलाइन बिजी होते हैं तो हमारी TLF टीम है हमें हेल्प करने के लिए। और सबसे मेन बात यह है कि इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं जब फ्री होती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, मैं तब अपना कंटेंट रेडी करती हूँ। और उसके बाद मैं जब मतलब जैसे मेरा छोटा बेबी है 2 इयर्स का, तो अब वो दिन में सो रहा है, तो उसका जैसे कल मैंने इस टाइम 2 वीडियोस बनाई थी अपनी, वो उठ गया तो शाम को मतलब उसके हैशटैग वगैरह एडिटिंग वगैरह कर ली, और इतना कुछ करने के बाद वो कहता है कि मुझे बाहर भी जाना है बच्चे को, तो उसको थोड़ी देर में बाहर भी ले जाती हूँ। किसी को ये नहीं लगता कि ये फॉरएवर में काम कर रही होगी या कुछ कर रही होगी, सबको ये कि यार आराम से फ्री है, अपने घर का काम किया और आराम से फ्री है बस बच्चों के साथ। तो किसी को ये नहीं पता कि मैं फॉरएवर के अंदर भी काम कर रही हूँ। मतलब ये है कि इसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है कि हमें इसे फिक्स टाइम बिल्कुल देना ही देना है। जब हम फ्री हैं हम तब अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपके हस्बैंड भी देखते ही हैं और आप भी देखते हो, रोज हमारे TLF के 10 PM के सेशन में भी आप आते हैं। तो मतलब और आपने इंजीनियरिंग करी है, आपके हस्बैंड ने इंजीनियरिंग करी है, मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, और हमने वो माहौल देखे हैं जो इंजीनियरिंग वाले कॉलेजेस में होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में कोई अगर इंजीनियरिंग करता है या फिर हमारे TLF पे 10 PM का सेशन अटेंड करता है, विच वन इज बेस्ट? तो TLF टीम का अपने सेशन अटेंड कर ले वो बेस्ट है, कि बुक्स तो कैसे भी करके घर पे लाके भी आराम से कर सकते हैं, पर जो हमें एक्सपीरियंस से नॉलेज मिलती है ना, वो बुक से नहीं आती। सही बात है। तो अभी आप खुश हैं फिर जो चीज़ बताई गई थी? हाँ, एक चीज़ और, जो चीज़ें हमने बताई थी, जो चीज़ हमने आपको बताई थी कि ऑटोमेशन मिलेगा, आपको यूट्यूब पे बनाया जाएगा, आपको ये सारे ट्रेनिंग्स मिलेंगी, तो मिल रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि बस गूगल के चूल्हे के पीछे कुछ मिल नहीं रहा? मुझे ये है कि मुझे किसी को कॉल भी नहीं करना पड़ता। हालांकि मैंने फिर किसी को ये नहीं बताया कि मैं फॉरएवर कर रही हूँ, फिर भी जैसे अब कुछ प्रोडक्ट खुद यूज कर रहे हैं, जैसे 2C से प्रोडक्ट आए तो हम खुद यूज कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने डिजायर यूज किया था, वो अपना काम करने बाहर गए, तो किसी ने उनसे पूछा भाई आपने क्या यूज किया है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो इन्होंने बोला कि है एक डियो है, परफ्यूम है, यूज कर रहे हैं, वो आपको मार्केट में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये फॉरएवर के हमारे एडवर्टाइजमेंट करती नहीं है कोई, तो मार्केट में मिलता नहीं है। तो उसने कहा कि यार मुझे भी चाहिए। तो मतलब प्रोडक्ट हमने जो 2C से प्रोडक्ट है खुद भी यूज किए और हमें वहां से कस्टमर भी मिला, तो प्रोडक्ट डिटेल भी हुआ। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा सिस्टम है ये। तो अभी जैसे अपने आपने रिसेंटली स्टार्ट किया, तो कुछ लीड्स वगैरह आनी स्टार्ट हुई हैं अभी? हाँ सर, हम मुझे कुछ लीड्स आई थी, की थी 3-4 लीड्स आई देते ऑटोमेशन सिस्टम से। चलिए, मतलब आना स्टार्ट हो गई। हाँ सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो ये थी सुनीता मेघवाल, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप की ये वीडियोस बना रही हैं। क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ, जैसे मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इनका 2 साल का एक बेबी है, अभी वो सो रहा है तो वीडियो शूट कर लेते हैं। वो उठा, फिर ये उसमें लग गए, 1 घंटे बाद वो वापस सोया, फिर ये वापस वीडियो में, वीडियो क्या, मोबाइल ही तो है, मोबाइल में टैग्स बना दिए, डिस्क्रिप्शन बना दिया, इतने थंबनेल बना दिया, तो स्लॉट बाय स्लॉट में सारा काम करके एक जगह कोलैप्स कर देते हैं। जो एक वीडियो डाल रहे हैं वो 24/7 के लिए काम कर रही है, सोचिए। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन, दिस इज द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन जो हम लोगों को सिखा रहे हैं। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम इंडिया की इतनी सारी हाउसवाइफ्स को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो अपने सपने जो हैं वो उनको बिल्कुल ना मारें। वी डू हैव अ प्लेटफॉर्म कि आप हमारे पास साथ आके काम करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनीता आपसे बात करके, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे कम्युनिटी की मैनेजर जिनका नाम है शाइन विद प्रिया पधार रहे हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या बोलते हो? खबरदार होशियार, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, खबरदार होशियार, हमारे TLF की मैनेजर साहिबा पधार रहे हैं। डक 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 डक, ऐसा कुछ होता है ना। चलिए बताइए। क्या बताऊं सर, खुशी के पल, मतलब पहले तो शांति से महसूस कीजिए इस पल को, हम सभी जो इस वक्त हैं, और अब जब ये
वीडियो रिलीज होगा और शुभम रोहेला सर के चैनल पे जब वीडियो देखा जाएगा, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में कि H फॉर हैप्पीनेस आप यहाँ पे बता रहे हैं लोगों को, लेकिन अगर आप TLF के अलावा कहीं और काम कर रहे हैं तो H फॉर आपके लिए जिंदगी भर रहता है हेजिटेशन। हेजिटेशन रहता है लोगों से कैसे बात करेंगे, हेजिटेशन होता है कैसे बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हेजिटेशन होता है कि लेवल अप होगा कि नहीं होगा, हेजिटेशन होता है कि लीड आएगी कि नहीं आएगी, हेजिटेशन होता है कि प्रोडक्ट बाद में हमसे कोई लेगा या नहीं लेगा, घर वालों को कैसे मनाएंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, बहुत सारे सवाल होते हैं। यहाँ पे अभी तक आपने जितने लोगों को सुना सबने बोला होगा लीड है, लीड जनरेशन है, बट अगर सच में आप नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए कैरियर चुनते हैं तो लीड के अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको परेशान करती हैं और उनका सिर्फ एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलता है TLF क्रिएटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भूल ना जाऊं कहना बहुत 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 शुक्रिया शुभम रोहेला सर को। और मैं जब भी इनसे पर्सनली बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आपकी मम्मी को मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर चाहे कट कर सकते हैं इस सेक्शन को, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब आप जिनकी भी संतान है ना, मतलब वो सोच के मुझे बहुत बहुत फील ऐसा होता है। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरा बेटा नहीं है, मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन जिनके बेटे हो तो शुभम रोहेला जैसे होने चाहिए, शुभम रोहेला जैसे होने चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ हाउसवाइफ को नहीं ला रहे प्लेटफॉर्म पे, आप हमें वो चीज दे रहे हैं जो शायद हमें कहीं से नहीं मिल सकती थी। ऐसा नहीं है कि हमको घर में हस्बैंड ने प्यार नहीं दिया या हमको घर में बहुत दबा के रखा गया या हमारे फैमिली ने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा है शुभम, सिस्टम ही ऐसा है। मतलब अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको घर संभालना है, परिवार संभालना है, बच्चे संभालना है, हस्बैंड को देखना है, आप कहाँ अपनी आइडेंटिटी बनाओगे, अपनी पहचान के लिए आप कहाँ लड़ोगे? आप ये थोड़ी कहोगे बच्चों से कि नहीं मुझे आपके लिए टिफिन नहीं बनाना है, अभी मुझे पहले अपने लिए कैरियर चुनना है। होती है कई महिलाएं करती हैं, कई वुमेन्स करती हैं, लेकिन कई ऐसी होती है जो नहीं कर पाती। लेकिन शुभम रोहेला सर ने पता है क्या दिया है, तो हेड्स ऑफ उनके पेरेंट्स को जिन्होंने इतनी अपब्रिंगिंग, इतना सब कुछ दिया, संस्कार दिए कि उन्होंने सब कुछ TLF क्रिएटर बनाया। अमेजिंग, मतलब लाइफ से जैसे कहते हैं ना कि कुछ चला जाए तो क्या होगा, TLF क्रिएटर नहीं जाना चाहिए। कुछ भी चला जाए लाइफ से पर TLF क्रिएटर नहीं जाना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, आप आंख बंद करो और सोचो एक पल के लिए कि आपकी लाइफ से TLF क्रिएटर हट जाए तो अंदर तक हिल जाते, नहीं यार TLF क्रिएटर नहीं हटना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी ना 10 साल से प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, मैंने अपनी जॉब लेफ्ट कर दी है, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, पिछले 1 महीने से घर बैठकर नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ फॉरएवर कंपनी में, TLF क्रिएटर के साथ में मैं सिर्फ यही काम कर रही हूँ। तो इतना पावर इस TLF क्रिएटर सिस्टम में, ऑटोमेशन सिस्टम में, कि अपनी जॉब छोड़ चुकी हूँ मैं। सब कुछ मिल रहा है मुझे, खुशी के पल। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे जल्दी कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे जॉब के लिए जाना है, आराम से चाय बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ हम लोग बैठ के चाय पीते हैं, आराम से सुकून से बातें करते हैं, फिर वो अपने काम पे लग जाते हैं, मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह से मैनेज करना तो करके देखिए मेरे साथ काम, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है और ये बिल्कुल सच है TLF क्रिएटर के अंदर। बाकी जगह भी मैंने काम देखा है, नॉट फॉर द फॉरएवर लिविंग, मैं एमवे, हर्बल लाइफ, बाकी कंपनियों में पहले मैं एनरोल हो चुकी हूँ, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, तभी हम फुल टाइम करना चाहते हैं इसको। पर मुझे वहां से चीजें नहीं मिली, तो वहां पे कुछ ना कुछ रहता था कि आपने इतने पॉइंट्स नहीं करे तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको हर महीने इतने पॉइंट्स करने पड़ेंगे, आपको हर महीने इतना प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, अगर आपके डाउनलाइन में कोई नहीं खरीद रहा है तो अपनी आईडी से खरीदो आप। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं पैसा है बहुत सारा लेकिन अनलिमिटेड है, तो कभी कभी ये सच्चाई है कि कभी कभी नहीं भी होता, ये सच्चाई है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो मुझे वही डर था, मैंने कहा मैं ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने शुभम रोहेला सर को ज्वाइन किया, तो मैंने इनसे ये कहा, मैंने कहा मैं ज्वाइन तो कर रही हूँ लेकिन मान लो मैंने 2CC कर लिया और मैं बाद में प्रोडक्ट नहीं ले पाई तो बोलते कोई दिक्कत नहीं है, मत लेना। मैंने कहा अगर मैं 4 महीने बाद भी और कोई प्रोडक्ट नहीं ले पाई तो बोलते मत लेना। मैंने कहा सर और, तो बोलते मुझे अरे मत लो ना, आपसे बोल रहा है कि आप प्रोडक्ट लो, आप 2CC ही मत करो, आप 2CC ही मत करो, मैं आपसे कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको जिसका लगता है वैसे आप ज्वाइन कर लो, आपको अच्छा लगे तो करना। तो मुझे तो कभी भी किसी टीम मेंबर ने या किसी ने फोर्स नहीं किया कि आपको ये लेवल क्लियर करना है, आपको इतने बजे मीटिंग में आना ही है, सेशन में आना ही है। और ये खुशी का पल बहुत बढ़ गया जब फाउंडर ऑफ TLF क्रिएटर शुभम रोहेला, फाउंडर ऑफ TLF क्रिएटर तरुण अग्रवाल सर ने मुझे चुना एज अ टीम मैनेजर, मतलब कम्युनिटी मैनेजर। मेरे लिए तो बहुत प्राउड वाली फीलिंग है, बहुत प्राउड वाली फीलिंग है, क्योंकि देखो आप दूर से किसी यूट्यूबर को देखते हो, उसका चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उसको लाइक करते हो, उसको आप बुकिंग करते हो, बुक टाइम के लिए उससे बात करते हो,
तो एज अ हीरो वाली फीलिंग, यार इन्होंने मुझसे बात कर ली, और फिर उसी की कम्युनिटी में आप उनके सेशंस को अरेंज कर रहे हो। ड्रीम कम ट्रू, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं था वो हो रहा है आपके साथ में। खुशी के पल मुझे हर दिन याद आते हैं TLF के साथ में। मतलब जब किसी का फोन आता है, मैडम आप यूट्यूब में काम करती है, मैंने बोला हाँ यूट्यूबर हूँ मैं। आप शायद प्रिया बात कर बोल रहे हैं, मैंने कहा मुझे फॉरएवर ज्वाइन करना है, ठीक है कर लीजिए। मैं किसी को नहीं समझाती हूँ, कर लीजिए, लिंक बना हुआ ऑटोमेटिक भेज देती हूँ। मैम काम क्या करना होता है, ठीक है रुक जाइए, व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, प्रोफाइल का पिक्चर आपको मिल जाएगा, प्रोफाइल मिल जाएगा, आपको काम क्या करना है मिल जाएगा, लीड कैसे आती है मिल जाएगा, लीड जनरेशन क्या होता है मिल जाएगा। मुझे किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं समझाना होता है। बहुत शांति भरी लाइफ जा रही है और बहुत इंजॉय कर रही हूँ लाइफ को। जब मन करता है तो कंटेंट बनाती हूँ, जब मन नहीं करता है तो अपने फेवरेट गजल सुनती हूँ जो मैं कई सालों से नहीं सुन पाई थी। मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ऑटोमेशन का सच में मतलब यहाँ समझ में आया। कहते हैं ना, हम देखिए हम हाउसवाइफ है, घर में हम खाना बनाते हैं, अगर हम घर में मसाला पीसते हैं और मिक्सी बंद हो जाए तो पारा चढ़ जाता है। अरे यार 10 लोग आ जाए टेंशन नहीं होती, मिक्सी बंद नहीं होना चाहिए। अब कहाँ पीसेंगे, कहाँ पुराना वाला सिलबट्टा निकालेंगे। उस वक्त कहीं दूर बैठी हुई दादी नानी बोलती हमारे जमाने में तो हम कर लेते थे। तो मन में लगता भैया आपका जमाना करते थे, ये जमाना नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग पुराने तरीके से कर रहे हैं। अगर आप कॉल कर करके आप ज्वाइन करेंगे कि आपके पास फ्री टाइम है क्या, वेबिनार में आएंगे क्या, सिर्फ 99 रुपीज आप पे कर दीजिए। ये मुझे करना ही नहीं था। मुझे चाहिए था एकदम ब्रांड न्यू सिस्टम जो मुझे यहाँ मिला। बिल्कुल ब्रांड न्यू सिस्टम है। ऐसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लिंक, ऐसे वेबिनार, ऐसे शोकेस, ये वर्ड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको शोकेस कहीं नहीं मिलेगा। शोकेस यानी कौन बताता है यार अपने टीम के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने अपकमिंग विजन्स के बारे में, मिशन के बारे में। यहाँ पर ओपनली सब कुछ मतलब बताया जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कई लोग हैं मुझसे सवाल करते हैं कि हमने शुभम रोहेला सर के चैनल पे आपको पहले भी देखा था और हम आपको अभी भी देख रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है, आपने लेवल अप किया कि नहीं किया। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने लेवल अप नहीं किया। उसके पीछे रीजन यही था कि मैं अपने जॉब के साथ मेरा फॉरएवर समझ रही थी कि अच्छा फॉरएवर में ऐसा भी होता है, फॉरएवर में ऑटोमेशन काम भी करता है। अब जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, कंटेंट अपलोड करना शुरू किया, तो मुझे कॉल आते थे। अब मैं ऑफिस में रहती हूँ, कभी मीटिंग्स है, कभी कॉल हम उठा नहीं पा रहे हैं, कभी कुछ हो गया, अचानक इतने सारे कॉल्स आने लगे। मैंने कहा यार ये तो बाहर आ गई यार, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं और मैं फॉलोअप बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, बात ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे बताऊँ किसी को। तो मैंने कहा यार छोड़ो, हटाओ जॉब नहीं करना है, अब तो फॉरएवर ही करना है। तो फिर फॉरएवर करने के लिए मैंने बोला आप जॉब को छोड़ो, अब कंटेंट बना रहा है, बस लोगों से बात करनी है। और जो ज्वाइन, जैसा बोला ना रोजेला काजी ने कहा, हम ओनर है, फीलिंग होनी चाहिए ओनर वाली कि हम किससे बात करना चाहते हैं, हमें किससे बात करनी है। मुझे नहीं करना किसी अननोन पर्सन से बात जिसकी मुझे टोन ही पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वॉइस पसंद नहीं आ रही या जिसका मुझे नहीं आ रही है फीलिंग, यार मुझे नहीं करनी बात, मैं क्यों करूँ सिर्फ एक सीसी के लिए। तो मुझे यहाँ करने के लिए कहीं फोर्स नहीं करा गया, क्योंकि बाकी जगह मैंने देखा है, कई मेरी फ्रेंड्स है वहाँ ऐसा होता है। फ्रेंड्स क्या कहूँ, कई लोगों के कॉल भी आते हैं, वो मुझे कहते हैं मैम कॉल तो करने ही पड़ेंगे 50 कॉल। मैंने कहा 50 कॉल क्यों करने हैं? नहीं, दिन के 50 कॉल तो करने पड़ेंगे, मैं आपको लिस्ट कैसे भेजूंगी, बच्चा छोटा है। मैंने कहा कोई कॉल नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो सिस्टम को समझना है, बस आपको समझना है यहाँ पर आके काम कैसे किया जा रहा है और आपको भी वैसे काम करना है। तो ये खुशी के पल मैंने बताया ना आपको, मैं अपनी लाइफ में जी रही हूँ खुशी के पल, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। वो H फॉर हेजिटेशन को ना H फॉर हैप्पीनेस में तब्दील कर दिया शुभम सर ने। तो बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप सच में काम करना चाहते हैं, TLF क्रिएटर के किसी भी मेंबर के साथ आप काम करते हैं, अभी जितने लोगों को आपने देखा, आप किसी के भी साथ काम करेंगे आपको मजा ही आने वाला है। हम सभी को, हम ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरे साथ करेंगे तो ही आपको वो चीज मिलने वाली है। TLF क्रिएटर का ट्रेनिंग सिस्टम जो है सभी TLF क्रिएटर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा चार्ज नहीं करना पड़ता है। हम लोग जूम यूज करते हैं, हम लोग सर का जो लाइव स्ट्रीम होता है, हमें उसे इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, उस पर लाइव जाते हैं। ठीक है, जो भी अपकमिंग अपडेट होते हैं जो कंपनी को लेके, ये शुभम सर तो क्योंकि ये मैनेजर लेवल एक्वायर कर चुके हैं और भी बहुत अच्छे लेवल मिलियनियर्स क्लब कर लिया है सर ने, बड़े बड़े लीडर्स के हमें टीम लिंक्स मिल जाते हैं, हम बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग भी अटेंड करते हैं। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप प्रिफर्ड कस्टमर हो, आप ES हो तो आप मैनेजर से बात नहीं कर सकते हो, आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकते हो। हमें अल्टीमेट नंबर का नॉलेज मिल रहा है, अल्टीमेट, मतलब जो आपको कहीं और सच में नहीं मिलेगा। कहीं और आपको सच में आपको आपके लेवल से आका जाएगा। आप प्रिफर्ड कस्टमर हो, आप इस ग्रुप में रहो, आप AS हो, आप इस ग्रुप में रहो। अच्छा सुपरवाइजर क्रैक कर लिया है तो आप यहाँ आ जाओ, अच्छा मैनेजर की दौड़ में हो तो आप यहाँ आ जाओ,
लेकिन इन TLF क्रिएटर सच में वी ऑल आर फैमिली, हम सच में फैमिली है। इस फैमिली में होता है ना, कोई बच्चा छोटा होता है 4 साल का, कोई 14 साल का, कोई है जो बहुत सब कुछ कर रहा है, सबको फैमिली को मैनेज करके चल रहा है, लेकिन डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब लोग साथ में खाना खाते हैं। तो जस्ट लाइक दैट TLF क्रिएटर में रोज रात का 10 बजे का सेशन सभी के लिए ओपन होता है, प्रिफर्ड कस्टमर हो, AS हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, जितने भी लोग हैं सब अटेंड करते हैं और सभी को एक ही चीज समझाई जाती है और वही एक चीज सबको करनी होती है और वही हम सब कर रहे हैं। तो बहुत मजा आ रहा है काम करके और सच में अगेन थैंक यू सो मच सभी TLF क्रिएटर फैमिली का जो सिस्टम को समझ रहे हैं, अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं, उस कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच शुभम सर, थैंक यू सो मच इस सीरीज का मुझे हिस्सा बनाने के लिए और मुझे यहाँ पे लाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई आपके चैनल पे वापस आके और मेरी विशेष है कि आपकी जल्दी जो सब्सक्राइबर बेस है वो 1 लाख पार कर जाए और हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए और हम वापस से खुशी के पल में वापस से फिर से आपके पास आए। ये तो हम मतलब बयान नहीं कर सकते खुशी हमारी। मतलब कहना है कि अगर कोई बोले ना क्या तोल के देखो कहाँ है खुशी, तो वो तराजू टूट जाएगा। वो हम लोग इतने खुश हैं अभी आपके साथ में काम करके, बहुत खुश हैं। क्योंकि देखिए अभी आप सबका अगर मुझे स्पॉटलाइट हटा देंगे ना, सबके चेहरे बताएंगे और आप सभी फीमेल्स को बस इतना कह दें लाइट कैमरा एक्शन, वो आपने हमारी लाइफ में डाल दिया है। वी ऑल आर हीरोइन यार। मतलब आप सोचो कंटेंट के लिए रेडी होना, कंटेंट के लिए बताना, ऐसे वर्ड बोलना है, ऐसे रेडी होना है, हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे। तो मतलब हर चीज इतनी बढ़िया लगती है। हम खुद ही राइटर हैं, हम खुद ही अपने कहते हैं ना फिल्म के हीरो हीरोइन हम खुद ही हैं, सब कुछ हम खुद ही हैं, डायरेक्टर भी हम खुद ही हैं। आपने एक छोटे से यूट्यूब के अंदर हमको बिजनेस ओनर की फीलिंग दे दी, हमें डायरेक्टर बना दिया, प्रोड्यूसर बना दिया, सब कुछ आपने हमें दे दिया। मतलब बॉलीवुड में जाने की आवश्यकता नहीं है हमें। हमारा जो बॉलीवुड है ना छोटा सा, आपने हमें इसी डब्बे में घर में दे दिया आपने हमें। जो लोग बोलते रहते थे क्या तुम दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, इसी मोबाइल से हमें लाइट कैमरा एक्शन वाली फीलिंग आती है। फील होता है सेलिब्रिटी वाली फीलिंग, एक ब्रांड बनने की फीलिंग, अपनी इमेज बनाने की फीलिंग, और फैमिली को अच्छे से देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं और बहुत हैप्पी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस खुशी के पल का पार्ट होगी मैं TLF के साथ फॉरएवर करके। आई एम सो मच हैप्पी। मतलब इस खुशी को मैं और बयान नहीं कर सकती, इतनी हैप्पी हूँ मैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई थिंक अब मैं कुछ बोलने का हकदार ही नहीं बच रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें उन्होंने A to Z सब चीज कवर कर दी हैं। सो ये है शाइन विद प्रिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी कम्युनिटी मैनेजर हैं, TLF क्रिएटर्स जो हमारी कम्युनिटी है, जिसका डे बाय डे साइज इंक्रीज ही होता जा रहा है, टचवुड। एंड बहुत सारे गुड क्वालिटी लोग। देखिए हम क्वांटिटी के साथ काम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं क्वालिटी के साथ। जो एक्चुअल लाइफ में हीरो बनना चाहता है, हीरोइन बनना चाहता है, जिसको पता है यार मेरे एम्स बड़े हैं, स्ट्रगल करना चाहता है, हसल करना चाहता है, हम तो उनके साथ काम करना चाहते हैं। हम उन लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहते, इनके काम बढ़िया चल रहा है, वो क्यों करेंगे हमारे साथ काम? नहीं करेंगे ना। जिनको एक्चुअल भूख है, भूखे लोगों के साथ हम काम करते हैं आगे बढ़ने की। सो ये है शाइन विद प्रिया। जाके इनके यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट करिए, अमेजिंग कंटेंट ये बनाती हैं। और अब मैं इनको भी रिमूव स्पॉटलाइट करके और खुद को भी रिमूव स्पॉटलाइट करके देखना चाहता हूँ कि हम सारे लोग अभी कैसे दिख रहे हैं। अरे आप सभी लोग उठे हुए हैं अभी? मुझे तो लगा आप सो गए होंगे सारे के सारे। उठे हुए हैं इसका मतलब अच्छे से सुन रहे थे आप लोग सभी लोग। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। तो चलिए ये हमारे सेशन का लास्ट है और मैं एक बार वापस बोल देना चाहूंगा, यहाँ पे शाइन विद प्रिया हैं, राखी जैन हैं, सुनीता मेघवाल हैं, गोल्डन रोजी हैं, संगीता यादव हैं, सुजाता शेट्टे हैं, रागिनी जायसवाल हैं, रोजीना काजी हैं। ये सिर्फ TLF के मेंबर्स नहीं हैं, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और आगे आने वाले बहुत तगड़े इन्फ्लुएंसर ये बनने वाले हैं। आप जाके इनके यूट्यूब स्क्रीनशॉट लीजिए, यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए तो एक बार राखी जैन वीडियो कैसे बना रही है भाई, है ना। ये सुनीता राजस्थान से बैठे कैसे वीडियो बना रही है भाई, है ना। ये रागिनी जायसवाल कोलकाता से कैसे वीडियो बना रही हैं। ये रोजीना काजी अपना फेस रिवील बिना किए भी ये कैसे इतने अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है। जाके एक बार चेकआउट तो करिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो चलिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सीरीज शूट करके, आगे भी वैसे सीरीज शूट करते रहेंगे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। आप इन सबके चैनल को भी एक बार विजिट करके इनके चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।